बिपरजॉय तूफान अलर्ट मोड पर हिंदुस्तान। जी हां, 6-8 तस्वीरों से शुरुआत कर लेते हैं। इस वक्त की 8 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये 8 तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें, जो कि अलग अलग समुद्री तटों की हालत बताती हुई बिपरजॉय तूफान का असर किस कदर पश्चिमी भारत के महाराष्ट्र और गुजरात के समुद्र के तटों पर है। और जो अंदाजा जताया जा रहा है, करीब शाम 6 बजे बिपरजॉय तूफान का लैंडफॉल शुरू हो जाएगा गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र के तटों पर। तो उसके बाद हालात किस तरीके के होते हैं वो भी आपको अपडेट करेंगे, लेकिन फिलहाल ये 8 तस्वीरें बता रही हैं कि समुद्र के क्या हालात हैं इस वक्त। अमित सिंह गुजरात से हमारे साथ लाइव हैं, सूरत से मनु शर्मा हमारे साथ जयपुर से इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं, अभिषेक शर्मा मुंबई से हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनु जी, कुछ खास तैयारियां की गई हो वो हिस्सा जो कि माउंट आबू के तरफ जो कि गुजरात के बॉर्डर से लगा हुआ सारा का सारा हिस्सा है राजस्थान का, क्योंकि वहां पर ज्यादा असर पड़ने की संभावना है। क्या वहां पर पुलिस फोर्स को अलर्ट रहने को बोला गया है? क्या कैंप्स बनाए गए हैं? क्या लोगों को शिफ्ट भी किया गया है? देखिए, जो डायरेक्शन बताया जा रहा है इस चक्रवाती तूफान का, उसका जो डायरेक्शन है वो गुजरात से लगते हुए जो राजस्थान के जिले हैं, जिसके अंदर एक तो बाड़मेर लगता है, दूसरा जालोर है और एक सिरोही का जिला है और एक डूंगरपुर। ये जो जिले हैं वो सीधे तौर पर गुजरात के इलाकों से लगते हुए हैं। ऐसी स्थिति में इन चारों जिलों के अंदर तो अलर्ट किया हुआ है ही, इसके अलावा अन्य जिलों में भी अलर्ट है। इन चारों जिलों के अंदर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। एसडीआरएफ की जो टीम है वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है। जालोर जो जिला है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, जालोर जिले के अंदर खास तौर से ज़्यादा सतर्कता बरती जा रही है। बाड़मेर और जालोर जिले के अंदर जालोर जिला है, वहाँ पर ये ऐसे स्थान चिन्हित कर लिए गए हैं जहाँ पर लोगों को डिप्लॉय किया जा सके। अगर तेज बारिश होती है जिसके कारण से अगर हालात ख़राब होते हैं तो उन लोगों को वहाँ पर सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जा सकता है। राजस्थान के अंदर जो इस तूफान के पहुँचने की जो मौसम विभाग जो बता रहा है, अनुमानित जो बताया जा रहा है, वो कल दोपहर तक जो है इसका ज़्यादा असर नजर आएगा, जिसके अंदर राजस्थान के अंदर तेज हवाएं 45 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा होगी। और इसके अलावा जो बारिश होगी, उस बारिश की चेतावनी जालोर, बाड़मेर और जो डूंगरपुर है, सिरोही है, इन जिलों के अंदर ज़्यादा बताई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो बाड़मेर में तो कम से कम 200 मिलीमीटर बारिश होने तक की संभावना जताई जा रही है कि इतनी बारिश हो सकती है इस तूफान के कारण से। ऐसी स्थिति के अंदर वहाँ पर जो पूरा जिला प्रशासन है, जिला कलेक्ट्रेट है, वो सब इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है कि कैसे लोगों को जो सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। जो निचले क्षेत्र हैं जिनके अंदर पानी ज़्यादा भर सकता है, वहां पर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, सुरक्षित रहने के लिए कहा जा रहा है। ये तमाम तैयारियां जिला प्रशासन अपने स्तर पर कर रहा है और इन सब की मॉनिटरिंग राजस्थान में जयपुर के अंदर राजधानी में बैठ करके जो खुद मुख्य सचिव है उषा शर्मा, उन्होंने कल भी बैठक ली है और आज दोपहर में भी इन सभी जिला कलेक्टरों से एक बातचीत करके और जो अब तक इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, जो आदेश दिए गए थे कल शाम को, जो निर्देश दिए गए थे, उन सब की जो तैयारी हुई है उसका फीडबैक लिया है। जी, तैयारी है, उसका फीडबैक लिया है। बाड़मेर की बात कर रहे थे, सिरोही की बात कर रहे थे, जालौर की, पाली की बात कर रहे थे हमारे सहयोगी मनु जी इस वक्त। अमित, आपका रुख कर लेते हैं इस वक्त। सूरत तट से अमित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जतिन रावल हमारे साथ मांडवी बीच भुज से जुड़े हुए थे, लेकिन वहां पर इस वक्त स्थितियां थोड़ी सी खराब विकट होती दिख रही हैं। अमित, अब कितना बदलाव दिखने लगा है अब सूरत के तट पर? कच्छ और भुज की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो वहीं कहीं ना कहीं जो दक्षिणी इलाका है, जो दक्षिण दरियाई पट्टा कहा जाता है, तो उन सारी जगहों पर अगर हम फिलहाल की बात करें तो जैसे थोड़ी देर पहले जिस तरह से यहाँ पे जो दरिये में समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी, वो अब धीरे धीरे कम होती थी दिख रही है। आप देख सकते हैं कि काफी मात्रा में अब लहरें कम हो गई और धीरे धीरे पानी भी उतर रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो दक्षिणी इलाका है, जो समुद्री तट है, वहां पर यह कम असर करेगा। इसके चलते जब वो 6 बजे के बाद वहां टकराएगा, असर तो यहाँ पर भी रहेगा, लेकिन उतने मात्रा में नहीं रहेगा। यहाँ पर भी प्रशासन अलर्ट मोड पर ही है, लेकिन वहां के मुकाबले यहाँ कम असर रहेगा। दक्षिणी गुजरात का पूरा जो इलाका है, वहां पे यहाँ पे कम असर
का रहेगा। और आने वाले समय में अगर देखा जाए, अगर बिफोर जो साइक्लोन अगर वहां टकराता भी है तो जो हवाएं चलने वाली है वो तकरीबन 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वहां हवाएं चलेगी, तो वहां पे काफी मात्रा में नुकसान कर सकती है। फिलहाल तो दरियाई जो दक्षिणी दरियाई क्षेत्र है वो इस समय महफूज है, वहां पे कोई भारी मात्रा में नुकसान नहीं होगा। हाँ, एक बात जिस तरह से हवामान विभाग ने आगाही की थी कि भारी से भारी बारिश हो सकती है, तो उन सारी चीजों को लेकर एक चिंता व्यक्त की जाती है कि दक्षिण गुजरात के लिए कि जो वहां पर जब ये बिफोर जो साइक्लोन टकराएगा तो सारी चीजों को लेकर दक्षिण गुजरात में काफी बड़ी मात्रा में बारिश होने की शंका जताई जा रही है। दक्षिण गुजरात में बारिश होने की शंका जताई जा रही है। अभी क्या स्थिति, बारिश जैसी स्थिति हो गई है वहां पर, या बारिश शुरू भी हो गई है वहां पर? क्योंकि जैसा आपने कहा कि लहरें थोड़ी धीमे पड़ती हुई दिख रही हैं, से एक बात समझ में आती है कि तूफान अब धीरे धीरे कच्छ और सौराष्ट्र की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जैसे कि हम जानकारी भी दे रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर बारिश की बात करें तो सुबह के दौरान थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन उसके बाद से आकाश एकदम साफ है, बादल भी नहीं है इस वक्त। तो बारिश अभी इस वक्त बारिश नहीं है, लेकिन जैसे ही बिफोर जो साइक्लोन वहां टकराएगा तो जैसे ही बादल इस तरफ आएंगे तो सारी चीजें जो बारिश है वो वहां तो काफी मात्रा में, वहां तो आगाही है कि अति से अति भारी मात्रा में बारिश होगी, लेकिन यहाँ पर भी भारी मात्रा में बारिश बताई गई है। काफी मात्रा में बारिश जब यहाँ होगी तो यहाँ के जो नदी है, नाले हैं, वो बाहर पर आ जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ थोड़ी बहुत नुकसान हो सकती है। लेकिन इस समय यहाँ पर आकाश बिल्कुल साफ है, यहाँ पर किसी भी तरह के बादल नहीं गिरे हुए हैं। बारिश की यहाँ पर अभी कोई नहीं बताया जा रहा है कि यहाँ पर अभी भी कोई बारिश के लक्षण दिख रहे हैं आस-पास तक। पुलिस प्रशासन की कितनी मौजूदगी है अभी अमित तटों पर, ये सूरत के तट पर? सूरत के तट की बात करें तो सूरत के तट पर फिलहाल यहाँ कोई पुलिस प्रशासन नहीं है। उसका एक महत्व का जो कारण है वो यह है कि ग्रामीणों और जो अन्य शहर के लोग यहाँ आते हैं बीच पर, जिन जिन रास्तों से आते हैं, पुलिस वहाँ अपना कर्तव्य निभा रही है और वो उनको वहाँ पर उनकी ड्यूटी दे दी गई है ताकि इस तरफ कोई आ ही ना पाए, और जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन का यहाँ से ज्यादा जरूरी वहाँ था, जिसकी वजह से उनको वहाँ रखा गया है। यहाँ पे कुछ पुलिस कर्मचारी हैं और कुछ ग्रामीण हैं जो यहाँ पर उपस्थित है। यदि कोई यहाँ पुल से आ भी जाता है, यदि उसके साथ कोई खतरा होता है तो उनको बचाने के लिए यहाँ पे वही जो 10 से 12 लोग यहाँ उपस्थित है, वही लोग उपस्थित है। बाकी यहाँ पर मीडिया कर्मी के सिवाय यहाँ पर और पुलिस के वजह 10-12 लोगों के सिवाय यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है जी, फिलहाल की बात करें तो। जी हाँ, यहाँ पर नहीं मौजूद है, लेकिन वो जहाँ मौजूद है वहाँ उनकी ज्यादा जरूरत है। मेरे साथ अभिषेक शर्मा भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जो जानकारी मिल रही है, मांडवी के तट की बात करें, भुज की बात करें, तो वहां पर बारिश होनी तेज शुरू हो गई है, यानी उस तरफ एडवांस कर गया है चक्रवात बिपरजॉय। तो क्या जो महाराष्ट्र के तटीय इलाके हैं, क्या यहाँ पर बारिश हो रही है? क्या यहाँ पर अगर तूफान यहाँ से गुजरता हुआ समझ में आ रहा है तो यहाँ पर बारिश के जरिए पता चल रहा है, ऐसी कुछ स्थितियां बन रही है क्या? बिल्कुल, देखिए राजीव, एक बात तो साफ है कि मौसम विभाग ने बहुत साफ कर दिया है कि बरसात बहुत होगी, रिमझिम बरसात होगी, तेज बरसात नहीं होगी। हाँ, एक बात तो साफ है कि बहुत तेज यहाँ पर इसका असर देखने को मिल सकता था, लेकिन जो यह असर धीरे धीरे कम होता गया। मुंबई और मुंबई के आसपास जो इलाके हैं, इस वक्त जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, पालघर इलाके में, जो कि गुजरात से सटा हुआ इलाका है, यहाँ पर बरसात होनी चाहिए थी लेकिन बरसात नहीं हो रही है। तो हम कह सकते हैं इसका मतलब साफ है कि मुंबई और आसपास के पालघर, रायगढ़, जो नवी मुंबई, थाने जो इलाका है, जहाँ पर जो समुद्री तटीय इलाके हैं, कोंकण का इलाका है, जहाँ पर अधिक खतरा हो सकता था, खतरा टल गया है कहना सही होगा इस वक्त। लेकिन हाँ, तेज हवाएं लगातार चल रही हैं। तेज हवाओं के चलते की वजह से कुछ लोगों के घरों के जो पतरे होते हैं वो उड़ गए हैं, लेकिन अभी भी जो तेज हवा चल रही है उसकी स्पीड 35 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्पीड चल रही है, और उस रफ्तार को मैं महसूस भी कर पा रहा हूँ। मैं यहाँ खड़ा हूँ चौपाटी पर, इस समुद्र किनारे, और यहाँ पर हवाओं का स्पीड बहुत अधिक है, बात रही है हवाओं की। लेकिन आप देखिए समुद्र किस तरीके से लगातार अपने उफान पर है। समुद्र यहाँ पर लगातार तेज लहरें लगातार उठ रही हैं। यहाँ पर लहरों का, जैसा मैंने बताया आपको कि इस वक्त हाई टाइड आया हुआ है, 2 मीटर की हाई टाइड है। हालांकि हाई टाइड है, छोटी मीटर की हाई टाइड है, यानी 2 मीटर का मतलब साफ हो जाता है, करीबन 6-7 फीट की ऊंची ऊंची लहरें उठा करती हैं। और यह इस वक्त देखिए कि समुद्र का जो स्तर, जल स्तर है, वह बढ़ा हुआ है, और यह जो करीबन जैसा कि 1.5 से 2 घंटे के अंदर सौराष्ट्र में जो टकराने की बात जो है, जो हिट करेगा यह साइक्लोन, वही समय है कि यहाँ पर समुद्र में इस वक्त हाई टाइड भी आया हुआ है, तो और उस वक्त बरसात होती है, तो जाहिर सी बात है
बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि मुंबई और आसपास में बरसात नहीं हो रही है, लोग कम से कम राहत की सांस ले रहे हैं। लेकिन हाँ, एक जो सबसे बड़ी चेतावनी जारी की गई है कि लोग समुद्र के आसपास ना जाएं, समुद्र से दूर रहें, वह कहीं को मिल रही है। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे अरनाला बीच पे, अरनाला बीच पर इस वक्त यहाँ पर आप देखिए कि समुद्र के पास तो आए ही हैं, लेकिन लोग पानी में जा रहे हैं, पानी में नहा रहे हैं। यह एक बड़ी विडंबना है और यह कहीं न कहीं एक खतरे की घंटी है। लोग अपने जान से खिलवाड़ कर रहे हैं और यह कहना गलत नहीं होगा। और यहाँ पर रोकने के लिए पुलिस के कोई भी जवान मौजूद नहीं है। तो यह, हालांकि अमूमन आपको बता दूं, जो चौपाटी है, अरनाला बीच है, बहुत फेमस बीच है मुंबई के पास विरार इलाके का। यहाँ पे हमेशा हजारों सैकड़ों की संख्या में लोग होते हैं, लेकिन उसके मुकाबले आज बिल्कुल यहाँ पर बहुत कम है। कुछ लोग छिटपुट आ रहे हैं, जो कानून को होगा या उन्हें अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है, कहना गलत नहीं होगा। इस तरीके के लोग आकर समुद्र में इस वक्त अपने छोटे बच्चों के साथ, परिवार के साथ जाकर यहाँ पर लहरों का लुत्फ उठा रहे, लेकिन उन्हें पता नहीं कि लहरें जो हैं जानलेवा हैं। उन्हें समझना चाहिए कि लहरें जो हैं वह बहुत ही उनके लिए तकलीफ पैदा कर सकती है। इसी वजह से लोगों के लिए रोका गया है। जिलाधिकारी जो है पालघर के, उन्होंने कई दिन पहले ही आर्डर जारी कर दिया था कि किसी तरह से लोग समुद्र के आसपास ना जाएं। जितने भी आसपास के समुद्री इलाके हैं उस पर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था, लेकिन ऐसी स्थिति यहाँ पे नहीं है। लेकिन हाँ, एक राहत की बात जरूर है कि यहाँ पर बरसात नहीं हो रही है और उस बरसात ना होने के कारण लोग जरूर एक तरह से राहत की सांस ले रहे हैं। इलाकों में छिटपुट बरसात जरूर हो रही है, यानी रिमझिम बरसात हो रही है, लेकिन उसका असर कहीं अधिक नहीं है। लेकिन एहतियातन के तौर पर एनडीआरएफ की 5 टीम तैनात किया गया है। 5 टीम, 3 टीम मुंबई में, पालघर में, अन्य जगहों में तैनात किया गया है, ताकि कहीं पर भी अगर आपत्ति आती है, कहीं पर भी कोई दिक्कत होता है, बरसात अगर अचानक तेज हो जाती है, पानी भर जाता है, या पेड़ गिर जाते हैं, या घर गिर जाते हैं, या कुछ तो तत्काल प्रभाव से वहां मदद पहुंचा जा सके, इसकी व्यवस्था की गई है। मुंबई से, पुणे से तमाम जो एनडीआरएफ की टीम है उसे सौराष्ट्र भेजा गया है, गुजरात भेजा गया है, ताकि वहां पर वो बचाव राहत कार्य कर सके। तो कहीं न कहीं देखिए, तैनाती तैयारी बिल्कुल पूरी की गई है मुंबई और आसपास के इलाकों में। लेकिन यहाँ साफ है कि एक अच्छी खबर लगातार बता दूं ये है कि लोगों का जनजीवन सामान्य है। जो समुद्र के तटीय इलाकों में जो है, जो आसपास रहते हैं, उन्हीं को तकलीफ है, वरना अन्य जगहों पर रहने वाले लोगों को तकलीफ नहीं है। तेज हवाएं जरूर चल रही है, तेज हवाओं के साथ मौसम थोड़ा नरम भी हुआ है। कह सकते हैं कि जो लगातार बहुत अधिक गर्मी हो रही थी, उसकी वजह से थोड़ा लोगों को राहत भी मिली है। लेकिन इसके वजह से एक जानकारी और दे दूं आपको कि मानसून आने में देरी हो रही है, क्योंकि जो मानसून आ सकता था, मानसून नहीं आ पा रहा है, क्योंकि चक्रवाती तूफान का जो हवा का तेज झोंका इतना है, मानसून नहीं आ पा रहा है। लोगों का इंतजार है कि चक्रवात खत्म हो, उसके बाद कम से कम मुंबई में झमाझम लोग इंतजार कर रहे हैं। जी ताजु, आपने तमाम बातें यहाँ पर बताई, हालात बताए, पालघर के तट की क्या स्थिति है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर ये स्थिति यहाँ पर है तो सार्वजनिक परिवहन को लेकर प्रशासन ने क्या कुछ खास कदम उठाए हैं? मैं लोकल की बात कर रहा हूँ, बेस्ट सर्विसेज की बात कर रहा हूँ। क्या 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही हवाओं के चलते भी क्या इनमें कुछ बदलाव किया गया है? कुछ कम इनके फेरे लग रहे हैं क्या? इस तरीके का कोई कदम? बिल्कुल, देखिए, जो लोकल ट्रेनें हैं मुंबई की, विरार से जो चर्चगेट चलती है, बिल्कुल लोकल ट्रेनें सुचारू चल रही है। लोकल ट्रेनों में कोई तब्दीली नहीं की गई है, क्योंकि लोकल ट्रेनों में लोगों को ऑफिस आना जाना होता है, तो उसके लिए बंद नहीं किया गया। हाँ, जो लंबी दूरी है पश्चिम रेलवे की, यानी मुंबई सेंट्रल से जो चला करती हैं, सौराष्ट्र जाती हैं, गुजरात जाती है, सूरत जाती हैं, वो कई सारी ट्रेनें कैंसिल की गई है। बिल्कुल, अब तक हम कह सकते हैं करीबन 100 से 150 ट्रेनें कैंसिल की गई हैं, और लगातार उसको कैंसिल करने का दौर लगातार चल रहा है, क्योंकि आज जब हिट करेगा साइक्लोन, तो उसके बाद से समझ में आएगा आके क्या करना। लेकिन हाँ, जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं उसको बिल्कुल रद्द किया गया है। और यह बात तो साफ है कि मुंबई में जो बेस्ट बसें चला करती हैं, जो लोकल ट्रेनें चला करती हैं, उसके लिए कोई भी अब रुकावट नहीं आई है। लेकिन अगर कहीं रुकावट आती है, क्योंकि बरसात अगर तेज होगा तभी रुकावट होगी, क्योंकि जो तेज हवाएं थी वह तेज हवाओं का असर उतना नहीं पड़ा, क्योंकि 35 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जो हवाएं चल रही हैं उसका उतना असर नहीं दिखाई पड़ा है जितना असर होना चाहिए था। तो सिर्फ तेज हवा चल रही है, बरसात का अलर्ट है, लेकिन मौसम विभाग ने यह भी साफ साफ कर दिया है कि मुंबई वालों को उतना डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो पालघर इलाके में जहां पे मैं मौजूद हूं, यहां पर जरूर थोड़ा खतरा है, लेकिन यहां पर भी लगातार देख रहे हैं कि बरसात तेज है और बरसात नहीं है, धूप निकली हुई है, और
समुद्र का जो जल स्तर है वो भी लगातार बढ़ा हुआ है। और लेकिन एक अच्छी बात बता दूं, अच्छी बात यह है कि लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत, सतर्क रहने की जरूरत है, ताकि समुद्र के किनारे अगर वो जाते हैं तो उनके लिए खतरा है, अन्यथा वह कहीं भी आ जा सकते हैं। सिर्फ उन्हें सचेत रहना, सतर्क रहना, जानकार बनना है। वह जानबूझकर एक तरह से तकलीफ या संकट अपने लिए अपने गले में डालकर ना घूमे, यह जरूरी होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, लोग यहाँ पर घूम रहे हैं, लोग यहाँ प्यारे परिवार के साथ आ रहे हैं, सेल्फी निकाल रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि अगला सेकंड उनके लिए तकलीफ भरा हो सकता है। क्योंकि आपको पता है कि इसके पहले मुंबई में 5 लोग बच्चे डूब गए थे, उनकी उम्र भी बहुत 12 से 15 साल के बीच में थी, जिसमें से 4 लोगों की मौत हो गई। और उस हिसाब से यह साफ देखिए कि कुछ लोग ऐसे आप देखेंगे अगर तो नहा रहे हैं, आपको देखकर हैरानी होगी राजीव कि वहां पे देखिए कुछ लोग कपड़े निकाल कर वहां पर नहा रहे हैं। और यह तस्वीरें विचलित करने वाली होती हैं। कह सकते हैं यह तस्वीरें उन लोगों के लिए सबक हो सकती है कि किस तरीके से यहाँ पर कानून कहें या फिर उनके इस बात का फिक्र नहीं है कि अगला सेकंड उनके लिए घातक हो सकता है, लेकिन उससे बेफिक्र होकर आराम से वह समुद्र में नहा रहे हैं। और यह एक तरीके से तस्वीरें जो ऐसे आती हैं यह खतरनाक होती हैं। एक देखिए महिला अपने बेटे को बैठाकर सर पे दबा कर बैठी हुई है कि कुछ भी हो जाए वो हिलना नहीं चाहिए वहां से। ये तस्वीरें समझ से परे हो जाती है कि आखिरकार किस तरीके के लोगों की सोच है। अब देखिए किस तरीके से लड़का बैठा हुआ है, और यह देखिए बैठा हुआ उनकी माँ है या फिर जो उनके साथ में महिला है उसको बैठा के समुद्र की लहरें आ रही हैं और वह बैठी हुई हैं। यहाँ पे कुछ जो एक टुकड़ी है जो आप देखिए एक बच्चा है और एक जो कपल आया हुआ यहाँ पर समुद्र में सेल्फी निकालने के लिए कैसे किस तरीके से वह अंदर घुस पड़े हैं। तो यह और इससे देखिए कुछ देर पहले मैं देख रहा था यहाँ पे भीड़ उतनी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे शाम हो रहा है यहाँ पे भीड़ थोड़ा अधिक और बढ़ती जा रही है। लेकिन हाँ, बार बार बोलूंगा कि और दिनों के मुकाबले जरूर यहाँ पे उतनी भीड़ नहीं देखी जा रही है। समुद्र की आप देखिए, समुद्र का जलस्तर देखिए, समुद्र का जलस्तर लगातार बढ़ा है। हाई टाइड का वक्त है और इस हाई टाइड के वक्त में साफ साफ चेतावनी जाती है। देखिए तूफान तो आया है, लेकिन हाई टाइड के वक्त में पहले से लोग चेतावनी दी जाती है किसी भी तरीके से समुद्र के आसपास समुद्र में ना जाए, यह बहुत बड़ा जानलेवा हो सकता है, घातक हो सकता है। यह लगातार चेतावनी दी जाती है, उसके बावजूद भी लोगों को इस बात की समझ नहीं है। आप देखिए लहरें कितनी तेज तरीके से आ रही है, कितनी ऊपर से उठ रही हैं, और यह रौद्र रूप है इस वक्त समुद्र का। जब हाई टाइड आती है तो उस वक्त और रौद्र रूप होता है, क्योंकि तूफान आ रहा है। भले ही मुंबई से 500 किलोमीटर दूर आ रहा होगा, लेकिन उसका असर बिल्कुल मुंबई में है। बरसात नहीं हो रही है, एक बड़ी अच्छी बात है, लेकिन समुद्र से कम से कम लोगों को डरना चाहिए और डरना जरूरी है, वरना उनके लिए तकलीफ आगे लेकर बैठे हुए लोग हैं और यह समझ सकते हैं। कहना होगा कि मुंबई और मुंबई के आसपास के लोगों के लिए एक राहत की बात यह है कि बरसात नहीं हो रही है और मौसम विभाग ने साफ कह दिया है कि उतनी अधिक बरसात नहीं होने वाली है और इसकी वजह से लोगों के लिए उतनी तकलीफें नहीं होंगी। लेकिन तेज हवाएं चल रही हैं और समुद्र के आसपास ना जाएं, इसका भरपूर लोगों को ध्यान रखना ही होगा। राजीव, बहुत बेहतर तरीके से अभिषेक आपने तमाम चीजों को यहाँ पर सामने रखा। आपने न केवल तूफान के हालात को बताया, आपने ये बताया कि वहां पर क्या किस तरीके के उपाय प्रबंध किए गए हैं, आपने ये भी बताया कि वहां पर लोगों की लापरवाही किस हद तक बढ़ी हुई है, ये जानते हुए कि एक चक्रवाती तूफान है और उसका मिजाज कहा नहीं जा सकता कि कब किस रूप में सामने आ जाए। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार जानकारी आप तीनों की तरफ से हमारे दर्शकों के लिए लगातार आती रहे। हमारी रिपोर्ट, हमारी कवरेज लगातार जारी है चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।